दोस्तों, ब्रिटेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई से बनी बच्चों के यौन शोषण वाली तस्वीरों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके तहत बच्चों के यौन शोषण से जुड़े एआई टूल्स को बनाना, रखना और बांटना अवैध होगा और ऐसा करने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा पीडोफाइल मैनुअल रखना भी अपराध होगा। दोस्तों, क्या होता है आईसीसी का कंकशन सब्स्टिट्यूट रूल, जिसे लेकर छिड़ गया है विवाद। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 31 जनवरी 2025 को हुए टी20 मैच में ऑलराउंडर शिवम दुबे के सिर में चोट लगने के बाद उनकी जगह हर्षित राणा बतौर कंकशन सब्स्टिट्यूट मैच में शामिल हुए। आईसीसी के नियमानुसार इसमें लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होना चाहिए, जैसे गेंदबाज के लिए गेंदबाज और ऑलराउंडर के लिए ऑलराउंडर। दोस्तों, भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर टी20 डेब्यू करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच में शिवम दुबे की जगह ली, जिनके हेलमेट पर भारत की पारी के आखिरी ओवर में गेंद लगी थी। दोस्तों, हर्षित ने इस मैच में 4 ओवर में 35 रन देकर 3 विकेट लिए। पुणे की पीएचडी स्कॉलर इशिता बनर्जी और उनकी टीम ने 11.7 बिलियन साल बाद पहले उत्सर्जित हुई रोशनी का विश्लेषण करके 8,50,000 प्रकाश वर्ष तक फैले विशाल कॉस्मिक वेव फिलामेंट की खोज की है। ये कॉस्मिक फिलामेंट गैलेक्सी के लिए नर्सरी का काम करते हैं, जहां गैलेक्सी तारों के निर्माण के लिए ईंधन देने वाली गैसों को इकट्ठा करके आगे बढ़ती है। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में संशोधित उड़ान स्कीम का ऐलान किया है। इसके तहत अगले 10 वर्षों में देश में 120 नए रूट पर हवाई नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश के छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना और हवाई यात्रा को आम नागरिकों के लिए सुलभ और किफायती बनाना है। दोस्तों, बात करते हैं बजट में किसानों के लिए क्या बड़े ऐलान किए गए। दोस्तों, केंद्रीय बजट में किसानों को लेकर कई ऐलान किए गए। इनमें किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होना, देश में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू होना, डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख तक का लोन, बिहार के किसानों को मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन और नए यूरिया प्लांट शामिल हैं। बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान हुए हैं। इसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिकरिंग लैब्स की स्थापना की जाएगी और सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 5 आईआईटी में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा और आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा। एआई एजुकेशन से जुड़े सेंटर स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों, केंद्रीय बजट में 36 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट दी गई है, जबकि 6 दवाओं को 5% शुल्क वाली श्रेणी में रखा गया है। बजट में देश के हर जिला अस्पताल में डे केयर सेंटर बनाने और मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ाने का ऐलान हुआ है तथा गिग कर्मचारियों को पीएम जन आरोग्य योजना में से जोड़ा जाएगा। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए खाद्य तेल उत्पादन और दलहन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य निर्धारित किया। इसके लिए उन्होंने 6 साल के विशेष मिशन का ऐलान किया। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना उत्पादन में संभावनाओं को देखते हुए एक अलग मखाना बोर्ड स्थापित करने का ऐलान किया। दोस्तों, बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय के लिए सबसे अधिक 4,91,732 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। तो वहीं दूसरे स्थान पर ग्रामीण विकास मंत्रालय को 2,66,817 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है, जबकि तीसरे स्थान पर गृह मंत्रालय को 2,33,211 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। दोस्तों, चौथे स्थान पर कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए 1,71,437 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। तो वहीं 5वें स्थान पर शिक्षा मंत्रालय को 1,28,650 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की। दोस्तों, बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान करते हुए कहा है कि इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। दोस्तों, पीएम धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य देश के उन जिलों को लाभान्वित करना है जहां कृषि उत्पादन कम है और इसका उद्देश्य पंचायत प्रखंड स्तर पर उपज भंडारण बढ़ाना है, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना और ऋण की उपलब्धता सुगम बनाना है। दोस्तों, बजट 2025-26 में भारत को खिलौनों का ग्लोबल हब बनाने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार का भारत को खिलौनों का वैश्विक केंद्र बनाने की योजना है। बजट में वित्त मंत्री ने कहा
कि मेक इन इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए खिलौने बनाए जाएंगे। उन्होंने खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर, हुनर और निर्माण का उचित माहौल विकसित करने पर जोर दिया जाएगा ताकि गुणवत्तापूर्ण और अनोखे किस्म के खिलौने बनाए जा सकें। दोस्तों, बजट में फुटवेयर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम की शुरुआत की जाएगी। इसके जरिए 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इस स्कीम में 4 लाख करोड़ का टर्नओवर और 1.1 लाख करोड़ का निर्यात सर्जित करने की संभावना है। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप्स की पहल के लिए 10,000 करोड़ रुपए का नया कॉर्पस बनाने का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप्स को मिलने वाले 10,000 करोड़ के मौजूदा सरकारी फंड के योगदान के अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पहली बार के 5 लाख महिला और SC/ST उद्यमियों को 2 करोड़ का लोन दिया जाएगा। दोस्तों, इन 10 मुख्य बातों का बजट में ख्याल रखा गया। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को केंद्र में रखते हुए 10 मुख्य क्षेत्रों का ख्याल रखा गया है। ये कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ाना, ग्रामीण संपन्नता, MSME को मदद करना, रोजगार नीति विकास को बढ़ावा देना, ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना और निर्यात को बढ़ावा देना है। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अर्थात COE की स्थापना करने का ऐलान किया है, जिसके लिए 500 करोड़ की धनराशि आवंटित की जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं बजट में कहां से मिलता है सरकार को पैसा और कहां होता है खर्च। दोस्तों, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार केंद्र को 24% रकम ऋण व अन्य देयताओं से, जबकि 22% धनराशि आयकर से मिलती है। इसके अलावा 18% GST व अन्य टैक्स तथा 17% कारपोरेट टैक्स से मिलती है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार सर्वाधिक 22% धनराशि राज्यों को टैक्स शुल्क का हिस्सा देने पर खर्च करती है, जबकि 20% ब्याज भुगतान पर खर्च करती है। केंद्रीय योजना पर 16% और पेंशन पर 4% धनराशि खर्च करती है। भारत ने बजट 2025-26 में भूटान के लिए सबसे अधिक 2,150 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है, जबकि सबसे कम धनराशि अफगानिस्तान के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दोस्तों, बजट में नेपाल के लिए 700 करोड़ रुपए, मालदीव के लिए 600 करोड़ रुपए, मॉरिशस के लिए 500 करोड़ रुपए तथा अफ्रीकी देशों के लिए 225 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट में तेलुगु कवि गुराजादा अप्पा राव की पंक्ति देश मंटे मट्टी कादोई देश मंटे मनुष्य बलोई का जिक्र किया, जिसका मतलब है कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि उस देश के लोगों से है। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को केंद्र रखते हुए 10 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान रखा।